एक ऐसे कथावाचक जिनके पास पत्नी के अस्थि विसर्जन तक के लिए पैसे नहीं थे, तब मंगलसूत्र बेचने की बात की थी। यह जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि पूजनीय रामचंद्र डोंगरे जी महाराज जैसे भगवत आचार्य भी हुए हैं, जो कथा के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते थे, मात्र तुलसी पत्र लेते थे। जहाँ भी वे भागवत कथा कहते थे, उसमें जो दान दक्षिणा चढ़ावा आता था, उसे उसी शहर या गांव में गरीबों के कल्याणार्थ दान कर देते थे। कोई भी ट्रस्ट बनाया नहीं और किसी को शिष्य भी बनाया नहीं। अपना भोजन स्वयं बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। डोंगरे जी महाराज कलयुग के दानवीर कर्ण थे। उनके अंतिम प्रवचन में चौपाटी में 1 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जो गोरखपुर के कैंसर अस्पताल के लिए दान किए गए थे। स्वयं कुछ नहीं लिया। डोंगरे जी महाराज की शादी हुई तो प्रथम रात के समय उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 108 भागवत कथा का पारायण करें। उसके बाद यदि आपकी इच्छा होगी तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ डोंगरे जी महाराज भागवत कथा करने जाते, उनकी पत्नी भी साथ जाती। 108 भागवत कथा पूर्ण होने के बाद करीब 7 वर्ष बीत गए। तब डोंगरे जी महाराज पत्नी से बोले, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर संतान उत्पन्न करें। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, आपके श्रीमुख से 108 भागवत कथा श्रवण करने के बाद मैंने गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए अब हमें संतान उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है ऐसे पति पत्नी, धन्य है उनकी भक्ति और उनका कृष्ण प्रेम। डोंगरे जी महाराज की पत्नी आबू में रहती थी और डोंगरे जी महाराज देश दुनिया में भागवत कथा रस बरसाते थे। पत्नी की मृत्यु के 5 दिन पश्चात उन्हें उसका पता चला तो वे अस्थि विसर्जन करने गए। उनके साथ मुंबई में बहुत बड़े सेठ रति भाई पटेल भी शामिल थे। उन्होंने बाद में बताया कि डोंगरे जी महाराज ने उनसे कहा था कि रति भाई, मेरे पास तो कुछ है नहीं और अस्थि विसर्जन के लिए तो कुछ लगेगा, क्या करें। फिर महाराज आगे बोले थे, ऐसा करो, पत्नी का मंगलसूत्र और कर्णफूल पड़ा है, उसे बेचकर जो मिलेगा उससे अस्थि विसर्जन क्रिया में लगा दे। सेठ रति भाई पटेल ने रोते हुए बताया था, जिन महाराज जी के इशारों पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे, वह महापुरुष कह रहा था कि पत्नी के अस्थि विसर्जन के लिए पैसे नहीं है। हम उसी समय मर क्यों न गए। फूट फूट कर रोने के अलावा मेरे मुंह से एक शब्द निकल नहीं रहा था। सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। ऐसे संत और महात्मा आपको केवल सनातन संस्कृति में ही मिलते हैं। हमारे देश में बहुत सी बातें हैं जो हम सभी तक नहीं पहुंच पाती। मैं कोशिश करता रहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति को हम सभी जानें। जय श्री राधे कृष्ण। ऐसे महान विरक्त महात्मा संत के चरणों में कोटि कोटि नमन भी कम है। जय श्री राम, जय श्री राम।